वेलकम फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेज में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग मैथ के क्लास में घातांक और करनी को देख रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग इसके कुछ बेसिक बातों को देखे थे। आज हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि 2, उसके बाद √5 और उसके करनी में 3 है, इंटू 3 करनी में है √5, फिर इंटू 3 करनी में है और फिर √5 है। तो इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाएंगे और बस तुरंत इसका आंसर भी आ जाएगा। तो 2 है तो 2 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है तो गुना लिख दिए। और उसके बाद 3 सब में देख रहे हैं कि करनी में सब का करनी में क्या कितना है 3 है। और उसके बाद सब का जो बेस है वह 5 है। कितना है 5 का है। तो हम लोग क्या करेंगे 3 करनी में डाल के और इसको 5 गुने 5 गुने 5 ये तो लिख सकते हैं। हम लोग अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे 2 गुने हैं तो 2 गुना। अब इसका 3 करनी में है, इसका मतलब ये घनमूल में है, घनमूल इसका निकालना है। तो 3 गो में 1 बाहर आता है ना। अगर करनी में 3 है तो 3 में 1 बाहर आएगा। अगर 5 रहेगा तो 5 में 1 बाहर आएगा। 2 रहेगा तो 2 में 1 बाहर आएगा। अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर केवल 3 रहता तो इसके अंदर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 2 रहता है। क्या रहता है 2 रहता है। तो ये सब बातों को हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, तो उतना करने का अब ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर 5 दूनी के 10 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा और आराम से हम लोग बना लेंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है 2, उसके बाद √3 और बटे में √3+1 में हर का प्रमेयीकरण करना है। ये जितना भी ऐसा क्वेश्चन आता है अधिकतर में हर का ही, अगर नीचे में रूट में रहता है तो उसका तोड़ना बहुत ज़रूरी रहता है। तो इसको हम लोग कैसे सलूशन करेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे जैसे क्वेश्चन है उसको लिख दिए, ठीक है ना, लिख दिए। और उसके बाद √3 है यहाँ प्लस है तो लिख देने के बाद क्या करेंगे, इसको जो सिंबल नीचे में है उसके उल्टा सिंबल, जो सिंबल यहाँ है उसके उल्टे सिंबल, यानी कि यहाँ प्लस है तो माइनस का, और जो यहाँ पे संख्या है वही संख्या से गुना करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। √3 और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस और 1 बटा √3 माइनस 1 है ना। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 2√3 है तो इससे गुना करेंगे किसको, √3 माइनस 1 का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पर a है b है, इसको a मानिए इसको b मानिए। तो यहाँ भी a है यहाँ भी b है, तो a + b इंटू a माइनस b है ना। a + b इंटू a माइनस b किसका सूत्र होता है, तो a² माइनस b² का होता है ना। a² माइनस b² का सूत्र होता है। तो हम लोग बहुत ही आसान तरीक़ा से इसको बना लेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, इसको जब आप 2√3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 2 बाहर में है तो 2 तो बाहर लिखा जाएगा, और √3 और √3 को जब गुना कीजिएगा तो एक केवल 3 बाहर होगा ना। और उसके बाद यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दीजिएगा, और उसके बाद 2√3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2√3 ही आएगा ना। और उसके बाद √3 का स्क्वायर मतलब √3 गुने √3, तो इसका कितना मान आएगा 3 आएगा। √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 3 आएगा। माइनस है तो माइनस, उसके बाद 1 के स्क्वायर मतलब 1 गुने 1 कितना मान आएगा, 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही आएगा। अब हम लोग को यहाँ क्या करना है, 3 दूनी के 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस 2√3 है तो 3 बटा यहाँ पे 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 का कॉमन लेंगे। 2 का क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो 3 दूनी के 6, और उसके बाद माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 2 का कॉमन ले ले हैं तो यहाँ पे 3 लिखे, और यहाँ भी 2 का कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे केवल √3 बचेगा। कितना बचेगा √3। और उसके बाद नीचे में 2 है तो 2 लिख के इसको काट दीजिए, आपका आंसर 3√3 आ गया। कितना आ गया 3 माइनस √3, ये हम लोग का आंसर हो गया। बहुत ही आसान है और इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीक़ा से भी और भी आसान तरीक़ा से बनाएंगे। जब हम लोग सीख जाएंगे तो इतना करने का ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे और हम लोग कॉमन मतलब एकदम दिमाग से ही बना लेंगे और दिक्कत नहीं होगा।
अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 3 पर पावर n-1 प्लस 3 पर पावर n+1 बराबर 810 है, तो n का मान क्या होगा। तो इसको हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कल देखे थे a पर पावर n गुने a पर पावर m यदि हो तो a पर पावर n प्लस m होता है, यानी कि गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। और यदि a पर पावर n बटे a पर पावर m हो तो a पर पावर n माइनस m होता है, यानी कि ये भाग में है तो पावर घटता है। तो आज हम लोग इसी पे क्वेश्चन बना देते हैं। तो 3 पर पावर n-1 इसको हम लिख सकते हैं ना 3 पर पावर n बटा 3 पर पावर 1, यानी कि भागा में पावर घटा है, भागा में पावर क्या हुआ है, घटा है। और यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो 3 पर पावर n और यहाँ पे प्लस, यानी कि गुना में पावर जुटा होगा और गुने 3 पर पावर 1। यहाँ अगर यह सूत्र याद है तो यहाँ तक करने में कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर 810 है तो इसको 810 हम लोग लिख देंगे। अब यदि मान लेते हैं, मान लिया 3 पर पावर n बराबर a है ना, a मान लेते हैं तो यहाँ पर a हो जाएगा ना बटा 3 पर पावर 1 का मतलब 3, और बीच में प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर इतना 3 पर पावर n बराबर a माने हैं, तो यानी कि a गुने 3 पर पावर 1 का मतलब 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग अब आगे इसका नीचे कुछ नहीं है तो इतना के नीचे 1 रहता है ना। अब नीचे एलसीएम हमारा 3 का आ गया, कितना आ गया, 3 का आ गया। तो 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, तो 100 आएगा तो हमारा a आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, उसके बाद 1 का को 3 बार पढ़िएगा तो 3 आएगा, यानी कि 3a, ये दोनों में गुना कीजिएगा तो 3a आएगा। और 3a को 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 9a, कितना आ जाएगा, 9a। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 10a बटा के 3। ये हमारा सब में कितना बराबर है, 810 का, 810 का है और 810 का है ना। अब ये हमारा 10a बराबर 810 गुने 3 हो सकता है ना, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ 0 से 0 को काट दीजिए। अब हमारा a का मान यहाँ पर कितना माने थे, 3 पर पावर n, यही ना माने थे 3 पर पावर n। और हम लोग देख लेते हैं कि 81 को 3 के फॉर्म में अगर तोड़ते हैं तो 3 को 4 बार यदि आप लिख के गुना कीजिएगा, 3 तिया के 9, 9 तिया के 27, 27 तिया के 81, यानी कि 3 पर पावर 4। और यहाँ पर 3 बचा हुआ है तो 3, और इसके ऊपर कुछ नहीं पावर रहता है तो क्या होता है, 1 होता है ना। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि 3 पर पावर n बराबर, गुना में पावर क्या होता है, बेस यदि समान है तो गुना, बेस यदि समान है तो गुना में पावर जुड़ता है। तो 3 यहाँ पर लिख दीजिए और 4 1 5 है ना। अब बेस से बेस क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा। अब हमारा n का मान कितना आ जाएगा, 5। यही हमारा आंसर हो गया। n का मान पूछ रहा था, n का मान निकल गया। बहुत ही आसान है, इतना लॉन्ग नहीं बनाएंगे हम लोग, बस सीखने के लिए इतना लॉन्ग हम लोग को अभी जाना पड़ेगा। और जब सीख जाइएगा तो बस 1 2 3 लाइन में आराम से बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो उसको कोशिश कीजिए कि 30 से 35 सेकंड में बना दें। आप अगर 30 से 35 सेकंड 40 सेकंड तक बना देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेकअप हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 2 पर पावर 3, इस पे पावर फिर कितना है 2, और फिर उस पे पावर 3 है, और भाग ये बड़ी कोष्ट, उसके बाद छोटी कोष्ट, और 2 पर पावर 3 इंटू इस पे फिर पावर 2 है, और फिर इंटू इस पे पावर 3 है। इसमें हम लोग को ये बात को समझना है कि ये हमारा क्या है, घात में है, यानी कि पावर में है, और ये हमारा जो रहता है गुना में रहता है। बस यही बात को हम लोग को समझना है। यहाँ पे ये पहले ऊपर से प्रक्रिया करेंगे, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, यानी कि इसको फिर लिखेंगे तो 2 पर पावर 3 के ऊपर 8 लिख। उसके बाद क्या करेंगे, 2 पर पावर ये जो 3 है और
3 को 8 बार लिख के गुना करेंगे। क्या करेंगे? 3 को 8 बार लिख के गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 6561 आएगा। कितना आएगा? 6561। और उसके बाद यहाँ पर भाग है तो भाग का यहाँ पे चिन्ह दे देते हैं दोनों जगह। और उसके बाद इसका 3 ये गुना में होगा, 3 दूनी के 6 और 6 को 3 से गुना करेंगे तो छोतिया के कितना हो जाएगा? 18, यानी कि 2 पर पावर 18 हो जाएगा। अब हम ये बात को देखेंगे कि दोनों का बेस समान है तो भागा में पावर क्या होता है? घटता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 पर पावर 6561 माइनस 18 और ये दोनों में घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 पर पावर यहाँ पे 1 में 8 नहीं घटेगा तो एक पैसा लेंगे 11, 11 में से 8 घटा तो 3 बचेगा और उसके बाद 1 घटा तो कितना बचेगा? 4 और उसके बाद 65 है तो 65 हम लोग का ये आंसर आ जाएगा। 2 पर पावर 6543। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि रूट एंडर x पर पावर 4 और फिर मंझली कोष्ठ रूट एंडर x पर पावर 4 और फिर रूट एंडर x पर पावर 4 है। तो इसको हम लोग पहले छोटी कोष्ठ की क्रिया करेंगे, फिर मंझली कोष्ठ की क्रिया करेंगे, उसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग का एंडर रूट है तो एंडर रूट लिख दिए। उसके बाद x पर पावर 4, अभी इधर कुछ नहीं करेंगे, इसको जैसे है वैसे के लिख देंगे। और उसके बाद फिर एंडर रूट है तो एंडर रूट, x पर पावर 4 है तो x पर पावर 4, यहाँ तक हम लोग लिख दिए। अब छोटी कोष्ठ में x पर पावर 4 है, यानी कि x को 4 बार आप लिखिएगा तो हमारा एंडर रूट में रहेगा। अगर रूट एंडर x गुने x गुने x गुने x कीजिएगा तो यानी कि 2 गो में वो बाहर आता है ना, जब एंडर रूट को हटाते हैं तो यानी कि x आया। तो इसको हम यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे गुना का चिन्ह रहता है, तो जब ये अंडर रूट हटेगा तो x पर पावर 2 आएगा ना, x गुने x, है ना। यहाँ अभी ये इतना ही क्रिया किए। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? रूट एंडर है तो रूट एंडर फिर लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद x पर पावर 4 है तो इसको भी अभी रहल देंगे। अब मंझली कोष्ठ की क्रिया करेंगे तो मंझली कोष्ठ में हमारा क्या है? x पर पावर 4 और x पर पावर 2, यानी कि गुना में पावर क्या होता है? जुटता है। तो जब x को अगर जोड़िएगा तो 4 और 2 छो होगा ना, तो 6 बार अगर लिखिएगा x गुने x, या 6 बार 2 2 4 2 6, यानी कि 2 गो में एगो निकलता है तो इसमें कितना निकलेगा? x पर पावर, ये मंझली कोष्ठ के जो अंदर है रूट, इसको हटाइएगा और यहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है? चिन्ह गुना का, तो यहाँ पे हम लोग गुना दे देते हैं। और उसके बाद ये कोष्ठ को तोड़ेंगे तो कै गो आएगा? x पर पावर 3 आएगा, क्या कि 6 था, एंडर रूट को हटाएंगे तो 3 आएगा। और उसके बाद यहाँ पे एंडर रूट में कितना आ गया? गुना में पावर क्या होता है? जुटता है। तो एंडर रूट x पर पावर 4 और 3 कितना होता है? 7, है ना। अब एंडर रूट को आप यदि हटाते हैं तो हम क्या बताए थे कि यदि एंडर रूट हटाते हैं तो इसके अंदर कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है? 2 रहता है। क्या रहता है? 2 रहता है। तो ये हमारा x पर पावर, ये तो 7 पहले से है पावर, तो 7 बटे के ये कहाँ जाता है? जब एंडर रूट हटता है तो इसके नीचे आता है, तो 2। यही हम लोग का आंसर हो गया। बहुत ही आसान है और इसको जब समझ लीजिएगा ना और भी आसानी से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 8/27 के पावर -1/3 है, गुने 81/16 के पावर 3/4 है, भागा 32/243 के पावर -2/5 है। तो हम लोग इसको भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इसका पावर कितना है? माइनस में। पावर क्या है? माइनस में। तो हम लोग पिछले क्लास में सूत्र में देखे थे कि a/b अगर है और इसके पावर में z/y है ना, z/y, और ये यदि माइनस में है तो इसको प्लस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? b/a कर देते हैं। क्या करते हैं? b/a कर देंगे। अगर उलट देंगे, इसको नीचे वाला को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला को नीचे कर देंगे, तो ये हमारा पावर z/y हो जाएगा, यानी कि प्लस में हो जाएगा। बस यही फार्मूला को हम लोग को देखना है। तो हम लोग इसमें चलते हैं। तो इसमें क्या है? 8/27, यानी कि इसको कोशिश कीजिए कि सबको एक फॉर्म में लाएं, है ना। वह छोटी सी छोटी संख्या में लाना है जिसमें सभी एडजस्ट हो जाए।
तो सबको एक फॉर्म में लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 पर पावर 3 का मतलब होता है कितना 8 बटा 3 पर पावर 3 का मतलब होता है 27 होता है ना। तो यही फॉर्म में अगर सब टूट जाता है तो हम यही फॉर्म को रखेंगे। तो इसमें देखते हैं इसके ऊपर पावर कितना है -1/3 है ना। उसके बाद यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो गुना दे दिए, और 81 को 3 पर पावर 4 लिख सकते हैं, और उसके बाद 16 को भी 2 पर पावर के 4। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, जितना पावर है उसको बैठा देंगे। तो यहाँ पर हमारा 3/4 पावर है, इसको बैठा दिए। अब यहाँ पे भाग है तो भाग को अगर गुना में बदलते हैं, गुना में, तो ये हमारा क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा होगा ना। और अब जब यहाँ से माइनस को हटाएंगे तो फिर हमारा उल्टा में हो जाएगा। यानी कि इसको यदि गुना में और इसको माइनस को हटाएंगे तो अगर सीधी कर देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं। इसको भी गुना में करने पर ही पलटेगा, एक बार 32 नीचे आएगा और 243 ऊपर जाएगा, और यहाँ पे हमारा माइनस है, अब फिर 243 क्या होगा, नीचे चलाएगा और 32 ऊपर चला जाएगा। तो हमको यहीं से 32/243 केवल लिख देते हैं तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। इतना तक समझ में आ गया। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 3, इसका मतलब है कि दोनों पे पावर हम 3 कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे माइनस है, इसको प्लस में करने के लिए नीचे वाला क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं 3/2। और इसके पूरा के पावर कितना हम लिखते हैं 3, और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। जब ये पलटी कर दिए तो ये प्लस में हो जाएगा, और इसको गुना कर देंगे 1/3, है ना। उसके बाद यहाँ बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना दे दिए, और उसके बाद नीचे और ऊपर दोनों में क्या है, पावर 4 है, तो इसको 3/2 लिख के अब पूरा के पावर 4 हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद 3/4 है तो 3/4 यहाँ लिख दीजिए, है ना। उसके बाद यहाँ बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह। अब 32 का कितना होता है, 2 पर पावर 5 का मतलब 32 होता है। कुछ स्क्वायर और क्यू एकदम याद ही रहना चाहिए, तो एकदम आसानी से हम लोग का मैथ बन जाएगा। आई 3 पर पावर 5 का मतलब भी 243 होता है। तो दोनों के ऊपर हम अगर 5 लगा देते हैं तो 2 को 5 बार लिखिएगा तो 32 आएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, इस तरह से। और 3 को अगर 5 बार लिख के गुना कीजिएगा तो 243 आएगा। और इसको गुना जो पावर में है उसको 2/5 को गुना कर दीजिए। अब हम देख रहे हैं कि 3 से 3 भी कट जा रहा है, 4 से 4 भी कट जा रहा है, 5 से 5 भी कट जा रहा है ना। अब यहाँ पे हम लोग का 3/2 पर पावर 1 बचा, कुछ नहीं है तो 1 है। आइए फिर गुना में 3/2 के पावर कितना बचा, 3 बचा, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे गुना है, अब फिर 2/3 के पावर हमारा कितना बचा, 2 बचा। 3 पर पावर 1 का मतलब 3 ही होता है, तो 3/2 है ना, एक ही पावर है। और उसके बाद बीच में गुना का है तो गुना का, और 3 पर पावर 3 का मतलब 3 3 9 9 के 27/2 पर पावर 3 का मतलब 8। और यहाँ पे बीच में गुना है तो गुना, और उसके बाद 2 पर पावर 2 का मतलब 4, और 3 पर पावर 2 का मतलब 9, है ना। अब काट दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग काटते हैं तो 9 तिया के 27, है ना, और 4 दूनी के 8। अब हमारा 3 तिया के 9 और 2 दूनी के 4, 9/4 हम लोग का आंसर आ गया। बहुत ही आसान है, और आप भी बहुत जल्दी बना लीजिएगा। अभी हम लोग को थोड़ा सा लॉन्ग लगा समझाने के लिए, और उसके बाद जब बनाएंगे ना तो डायरेक्ट यहाँ लिखने का ज़रूरत नहीं, एक स्टेप ये लिखाएगा और दूसरा का स्टेप ये लिखाएगा। हम लोग का 30 से 35 सेकेंड में यह क्वेश्चन बन जाएगा। एकदम आराम से बना लीजिएगा, पहले 1-2 बार समझ लीजिए, और उसके बाद आप इसको रिवीजन जब कर लीजिएगा ना तुरंत बन जाएगा, देरी नहीं लगेगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 1/√100 माइनस √99, फिर -1/√99 माइनस 98, और फिर प्लस 1/√98 माइनस 97, और यह प्रक्रिया लगातार चल रही है, और यह 1/√2 माइनस √1 तक चलेगी। तो इसमें हम लोग को देखना है कि इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण का है कि रूट नीचे नहीं होना चाहिए, रूट ऊपर होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग रूट कैसे तोड़ते हैं, 1 बटा के मान लीजिए कि √a है और माइनस √b है,
तो इसका प्रमेयीकरण किस तरह से करते हैं, इसको इस तरह से, यही संख्या को ऊपर और नीचे लिखकर सिर्फ इसका सिंबल को क्या करते हैं, जो नीचे में सिंबल रहता है उसके उल्टा सिंबल से गुना कर देते हैं। जो संख्या से ऊपर से गुना करेंगे वही संख्या से नीचे से भी गुना करेंगे। तो यहाँ पे √a प्लस √b, यानी कि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस से गुना किए, और जिससे ऊपर में गुना करेंगे उसी से नीचे में भी गुना करेंगे। तो √a और यहाँ पर भी प्लस √b कर सकते हैं ना, यहाँ तक तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा ऊपर में कितना आ जाएगा, √a प्लस √b, √a प्लस इसको 1 से गुना करेंगे तो √a प्लस b आया, और यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, यानी कि √a के स्क्वायर और माइनस √b का स्क्वायर, इतना होता है ना। और यहाँ पर √a का मान हम मान लेते हैं कि 100 है, √a का मान कितना है 100, ठीक। a रूट में है तो रूट लिख देते हैं। उसके बाद माइनस है तो माइनस √b का मान √99 है तो 99 लिख दिए। और उसके बाद यहाँ पे हमारा देख रहे हैं कि √100 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, हमारा 100 आएगा ना, 100 आएगा। और उसके बाद यहाँ पर बीच में माइनस है तो माइनस, और उसके बाद √99, और यहाँ पर b स्क्वायर है तो इसको अगर √99 को √99 से गुना करेंगे तो केवल 99 आएगा। इसका मतलब हम लोग समझ गए कि जब हम लोग ऊपर करते, यहाँ पे सिंबल प्लस का होगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस का होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि जब अगर यह संख्या को ऊपर में ले जाते हैं, यहाँ पर अगर √100 और इसको अगर उलटते हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 99, √99, और ये जो एक ऊपर में है वो एक कहाँ आ जाता है, दोनों का अंतर नीचे आ जाता है। ये दोनों का अंतर कितना आया, 100 में 99 को घटाइएगा तो 1 आएगा ना। बस इस तरह से कीजिए या आप डायरेक्ट भी कर दीजिए, ये सिर्फ समझने के लिए हम इतना इसको विस्तार किए हैं। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं, अब इतना करने का किसी में ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो यहाँ पे माइनस लिख दीजिए। उसके बाद या इसको जब ऊपर ले जाइएगा तो कितना आएगा, √99 प्लस माइनस है तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे प्लस हुआ था, देख लिए थे कि कैसे हुआ, प्लस √98 है ना। और उसके बाद यहाँ पे जब ये दोनों का क्या बोले, अंतर कितना का, 1 का, तो ये लिख दिए। और उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस का सिंबल दे दिए। उसके बाद जब इसको ऊपर ले जाएंगे √98 माइनस √97 को, तो यहाँ पे √98 और ऊपर में जाने पर ये प्लस हो जाएगा √97, और बटा के दोनों का अंतर कितना का, 1 का। और इसको हम कोष्ठ में कर देंगे क्योंकि यहाँ पे कहीं कहीं सिंबल बदलेगा, माइनस प्लस प्लस माइनस होगा ना, और ये संख्या जो है लगातार चलेगी, लगातार। और यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पे माइनस देकर लगातार संख्या, और उसके बाद यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर भी क्या है, माइनस है, ठीक। उसके बाद यह जो संख्या ऊपर जाएगी, यह जब संख्या ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर √3 है तो 3, और यहाँ पर माइनस से प्लस हो जाएगा √2, और बटा दोनों का अंतर कितना का, 1 का। उसके बाद यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो यहाँ पे प्लस हम दे दिए। उसके बाद जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो √2, और यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे +1 √1, और बटा के दोनों का अंतर 1 का। अब ये हमारा कोष्ठ में बंद है, तो हम कोष्ठ में बंद कर दिए। अब देख लिए कि नीचे में 1 रहे या ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं, कोई भी संख्या रहता है, अगर कुछ नहीं रहता तो उसके नीचे 1 रहता है। तो अब हम लोग ये चीज़ यहाँ पे फिर लिखते हैं एक स्टेप में, यहाँ पे √100, और यहाँ पे प्लस में 99 है तो 99 √100 में है, और उसके बाद यहाँ पे माइनस है और ये कुछ नहीं आगे रहता तो इसके अंदर कोष्ठ के अंदर बंद है तो प्लस रहता है, तो प्लस माइनस 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 99, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस √98, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस 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 √98, और उसके बाद प्लस प्लस फिर यहाँ पे प्लस √97, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, उसके बाद यह संख्या लगातार है, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और इसको कुछ नहीं है तो प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, और इसके बाद √3 और माइनस प्लस माइनस √2 है ना। अब उसके बाद यहाँ पर जो है
यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और इसको प्लस 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 रूट अंडर 2 और प्लस 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 रूट अंडर 1, और यहीं तक हमारा संख्या है ना, यहीं तक मेरा संख्या है। तो अब इसको देख लेंगे कि ये प्लस में और ये माइनस में घट जाएगा, ये माइनस में और ये प्लस में घट जाएगा, ये प्लस में अगला भी आएगा माइनस में, यहाँ भी 97 आएगा, क्योंकि यह संख्या लगातार चलेगी। यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब लगातार संख्या 1 तक चलेगी, तो ये भी माइनस में, इसके आगे प्लस में होगा √3, और उसके बाद ये भी माइनस में और ये प्लस में। अब यहाँ तक के बाद संख्या का फुल स्टॉप हो गया, यहाँ पे के बाद स्टॉप कर गया, नहीं जाएगा आगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रूट अंडर कितना शुरुआत में बचा 100, तो इसको 100 लिखे। उसके बाद हमारा लास्ट में कितना बचा, प्लस है तो प्लस का सिंबल यहाँ पे बचा, और रूट अंडर 1 है ना। अब हम देखेंगे कि रूट अंडर 100 का मान कितना आता है, 10 आता है। उसके बाद रूट अंडर 1 का मान कितना आता है, प्लस है तो पहले प्लस और उसके बाद 1 है ना, तो हमारा आंसर 11 आ गया। तो इतना टाइम नहीं लगेगा, जब आप समझ लीजिएगा तो इसको तुरंत बना दीजिएगा। ये स्टेप तो पहले नंबर लिखने का ज़रूरत ही नहीं, या यही स्टेप पर हम लोग बना लेंगे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 10 और रूट अंडर 8 माइनस रूट अंडर 7 और रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 5 में से सबसे बड़ी करनी कौन सी है। बस यही हम लोग से पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग पहला बात देखेंगे कि ऐसा जब भी क्वेश्चन आए और उसमें अंतर अगर समान हो, जैसे 11 में से 10 गया तो 1 का अंतर, 8 में से 7 गया तो 1 का अंतर, 6 में से 5 गया तो 1 का अंतर, अगर इस तरह का अंतर समान हो तो और यहाँ पे माइनस का सिंबल हो, तो जो सबसे छोटा संख्या होता है वही हमारा बड़ा संख्या होगा। ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। और यदि सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो जो सबसे बड़ा रहता है यही सबसे छोटी संख्या होता है। और अगर प्लस रहेगा तो इसी का विपरीत होगा, जो बड़ा वाला रहेगा रूट अंडर में वही बड़ा होगा और जो छोटा वाला रहेगा वो छोटा होगा। बस इसको हम लोग को सीख लेना है। अब इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम कोई भी कहेगा तो आप इसको सजा दीजिएगा कि सबसे बड़ा हमारा ये हो गया, उसके बाद बड़ा ये हो गया और उसके बाद बड़ा हमारा ये हो गया। बस बेहतरीन ढंग से सिर्फ सीखना है और मैथ समझने का चीज़ है। यदि समझ गए तो आपके लिए बहुत आसान और यह तुरंत बन जाएगा, और नहीं समझने पर बहुत पहाड़ जैसा भी लगेगा। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 1/√7 माइनस √5 और उसके बाद 1/√5 माइनस √3 और 1/√9 माइनस √7 और 1/√11 माइनस √9 में सबसे छोटा कौन है। बस सबसे छोटा और सबसे बड़ा चुनने के लिए जान जाइएगा। तो हम लोग को इसके साथ आरोही क्रम और अवरोही क्रम भी सीख जाएंगे। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो हम लोग अब आगे चलते हैं। इसमें हम लोग क्या देखे थे कि दोनों का क्या करते थे, अंतर है ना। और इसको जब नीचे से ऊपर करते हैं, परमयीकरण करते हैं, तो इसका √7 होगा और प्लस √5 होगा और दोनों का अंतर को नीचे लिख देंगे। एकदम ट्रिक है, उतना करने का झंझट ही नहीं, और एकदम बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको बन जाएगा। अब हम लोग को अगला क्या दिया हुआ है, √5 और √3 दोनों का अंतर कितना का, तो 2 का। तो 2 नीचे में लिखेंगे, है ना। 2 कितना कहाँ लिखेंगे, नीचे में। और उसके बाद √5 और 5 और उसके बाद सिंबल बदल जाएगा, √3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब अगला में चलते हैं। अब हम लोग का ये दोनों का अंतर कितना, 2 का अंतर, 9 और 7 में घटेगा तो 2, और उसके बाद सिंबल बदल जाएगा जब ऊपर जाएगा तो 9 प्लस √7। ये कैसे सिंबल बदलता है वो हम लोग देख लिए हैं, और उसके बाद अब हम लोग उसी ट्रिक का यूज करेंगे। उसके बाद
इसमें हम लोग चलते हैं तो दोनों का अंतर कितना का 2 का, और रूट 11 है तो 11 ऊपर जाएगा तो सिंबल बदल जाएगा ₹9। बस हम लोग का यहाँ से बन जाएगा। अब नीचे में सब का बेस क्या हो गया, समान आ गया, सब का बेस समान आ गया। हम लोग को इसमें पकड़ना है कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है, और इसको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में भी सजा देंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि बीच में यदि प्लस है ना, उसमें माइनस था, इसमें प्लस है, तो सबसे बड़ा ये होगा, बड़ा वाला बड़ा होगा, है ना। √11 से बड़ा कोई है किसी का वर्गमूल नहीं ना है, √9 फिर 9 है ना। उसके बाद जो सबसे छोटा होगा वह छोटा होगा। अब इसको आप आरोही क्रम में भी और अवरोही क्रम में भी दर्शा सकते हैं। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोग इसमें सबसे छोटा कौन है पहले उसको लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा हमारा √5 + √3/2। उसके बाद हमारा √7 + √5/2। उसके बाद √9 + √7/2, और उसके बाद √11 + √9/2। ये हम लोग का क्या हो गया, आरोही क्रम में सज गया। अवरोही मतलब इधर से लिख दीजिए, उल्टा आ जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और यदि इस चैनल पे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।